हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास प्रश्न के लिए पढ़ाई करेंगे। यानी कि आज जो वीडियो में लेके आई हूँ वो है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर के अभ्यास प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो गुजराती, इंग्लिश और हिंदी तीनों माध्यम के बच्चों के लिए सेम ही चैप्टर रहते हैं। यानी कि एनसीईआरटी का जो अभ्यासक्रम है, एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो सभी माध्यम के बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो ए डाइन, बी पास्कल, सी जूल और डी वाट। तो उसका सही आंसर आएगा डाइन। यानी कि बल की सीजीएस इकाई है डाइन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है? तो जो वस्तु के संपर्क में आए उसके क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है संपर्क बल, बी असंपर्क बल, सी दुर्बल बल और डी प्रबल बल। तो सही आंसर आएगा संपर्क बल। उसके बाद 3, यदि किसी पर कोई बल न लगे तो उसका क्या होता है? आकार विकृत होता है, तेजी से मुड़ जाता है, विराम में होगा या गति करेगा या गति करना बंद कर देगा। तो सही आंसर आएगा कि यदि किसी पर कोई बल न लगे तो या तो वो आराम में होगा या तो फिर वो गति करता होगा। तो सही आंसर है सी। उसके बाद 4 नंबर, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग कितना बल लगाते हैं? ए 100 मिलीग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, बी 100 ग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, सी 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं या डी 10 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। तो सही आंसर आएगा कि 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। यानी कि सही आंसर आएगा सी। उसके बाद 5 नंबर, बल का मात्रक क्या है? तो ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर। तो सही आंसर आएगा ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 6 नंबर, एक पिंड स्थिर है तो ए पिंड पर कोई बल नहीं लगता, बी पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य है, सी पिंड निर्वात में स्थित है और डी पिंड पर लगे बल इसके संपर्क में नहीं है। तो जब एक पिंड स्थिर है तो वो पिंड पर लगे सभी बलों का परिणाम बल शून्य है। यानी कि आंसर आएगा बी। जब बल स्थिर है, पिंड स्थिर है, तो उसका परिणामी बल जो होगा वो भी शून्य हो जाएगा। यानी कि वो भी स्थिर है तो स्थिर स्थिर क्या होगा? शून्य ही होगा, गति करता नहीं है। 7, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? हम गाड़ी चलाए या तो कोई स्कूटर हो या मशीन हो, तो मशीन के पहिए हो या गाड़ी के पहिए, सब में बियरिंग होता है। तो उसके क्या कारण है या उसका कार्य क्या है वो हमें यहाँ ढूंढना है। तो घर्षण को बढ़ाता है, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है या मात्र सुविधा के लिए है। तो सही आंसर आएगा बी। पहिए के बॉल बेरिंग का काम है गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। ऐसा क्यों है? तो जो लोटनीय घर्षण बल होता है वो जो है पहिए में गतिज घर्षण जो है लोटनिक घर्षण में बदलता है। तो इसके हिसाब से जो उसके बॉल बेरिंग होते हैं वो घिस नहीं जाते और ज्यादा समय तक वो लंबे समय तक वो मशीन जो है कार्यरत रहते हैं। 8 नंबर, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है?
अभी रास्ते पे बहुत ही मैली सड़क है, ठीक है, सड़क इतनी गंदी है कि हम चल भी नहीं सकते, और जब चलने जाते हैं तो फिसल जाते हैं। क्यों? तो ए गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अपेक्षित बल लगता है, घर्षण में कमी है, या घर्षण की अधिकतम है। तो घर्षण की कमी है, क्योंकि जो रोड है वो भी बहुत ही लिस्सा है, यानी कि फिसला हुआ, बहुत ही चकचकित है, और हमारी जो सपाटी है वो भी सेम होगी, तो वहाँ जो है घर्षण कम लगेगा, इसलिए हम फिसल जाते हैं। 9 नंबर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब, क्षेत्रफल, आयतन या दाब? तो उसको हम दाब कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या बोलते हैं? दाब। जवाब आएगा डी। 9 नंबर, दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? तो दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 11 नंबर, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत होता है, वातावरण पर आश्रित होता है, क्या होता है? तो आंसर आएगा कि द्रव पर गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है, यानी कि फोर्स भी बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो दोनों जो है इक्वल है, यानी कि समान मात्रा में लगता है। प्रश्न 12, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है? ए बोतल में ऊपरी सतह पर, बी बोतल के मध्य में, सी पहले ऊपर फिर मध्य में, या डी बोतल की पैंदी पर? तो सही आंसर आएगा डी बोतल की पैंदी पर, यानी कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, लेकिन कहाँ होता है? बोतल की पैंदी पर। 13 नंबर, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि? किसी बांध की तली क्यों मोटी बनाई जाती है? तो क्योंकि जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित हो, या रिवाज है, या अच्छी दिखाई है इसलिए, या अधिक दाब आरोपित करता है? तो सही आंसर आएगा डी, जल जो है दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, यानी कि दीवार पर ज्यादा दाब देता है, इसलिए। 14 नंबर, 120 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर दाब आरोपित होगा, कितना दाब आरोपित होगा? 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या बी 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या सी 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या डी 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? तो इसका सही आंसर आएगा ए 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 15 नंबर, जल, पारा व स्प्रिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं, किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा? एक बोतल में जल भरा हुआ है, एक में पारा भरा हुआ है, और एक में स्प्रिट भरा हुआ है, तो किस में अधिकतम दाब होगा? पारे वाली बोतल में, स्प्रिट वाली बोतल में, जल वाली बोतल में, या सभी पर समान होगा? तो सही आंसर आएगा पारे वाली बोतल में। क्यों? तो पारा जो है वो पानी और स्प्रिट से भारी होता है, इसलिए। समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F व 4F जल आरोपित किए जाते हैं, तो उन पर लगे दाबों का अनुपात क्या होगा? तो जो पृष्ठ है उसके दाब के यहाँ बात की गई है, तो F/4F
यानी कि 1/4, यानी आंसर आएगा 1/4। 17 नंबर, एक लड़का एक हाथ में पानी भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गट्ठा ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी से गुटके को बाल्टी के पानी में डाल देता है, तब वह अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? समान भार होगा, अधिक भार होगा, कम भार होगा या कुछ नहीं होगा। तो एक हाथ में लकड़ी है और एक हाथ में पानी है, पानी की बाल्टी है, तो वो जो है उसमें डाल देगा तो समान भार लगेगा। तो आंसर आएगा डी। 18 नंबर, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो मैंने बोला था कि ये ज्ञात करना कि यदि वायु की आर्द्रता बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा, यानी कि आंसर आएगा बी, बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ती है वायु की तो वायुमंडल का दाब भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों समकक्ष है, यानी कि समान है। 20 नंबर, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी मीटर प्रति न्यूटन, सी न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर या डी न्यूटन इंटू मीटर। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है, ये मात्रक है न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर, यानी सही आंसर आएगा सी। 20 नंबर, पृथ्वी सतह में ऊपर जाने पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब नियम रहेगा या वायुमंडलीय दाब घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर आएगा वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्यों घटेगा? सही आंसर जो है वो है बी, वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्यों? कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय वायु होता है वो पतला होता है, तो इसलिए उसका दाब जो है वो भी घटने लगता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे मित्रों को भी, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।